ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपके लिए आज मैं जो लेक्चर लेकर आया हूँ नाज़रीन, उसका उन्वान है ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का सरतान, उसकी असबाब, वजूहात और उसका इलाज। नाज़रीन, आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 100 में से 8 ख़वातीन ऐसी हैं जो इस मर्ज़ का शिकार हैं। तो ये जो छाती का सरतान है, इसका अगर इब्तिदा में ही डायग्नोज कर लिया जाए, तशखीस कर ली जाए, तो ये वो चीज़ है कि जिसके का इलाज आसानी से मुमकिन है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत हेजिटेशन पाई जाती है कि पहले तो ख़ातून जो है वो किसी को बताती नहीं है। आमतौर पर वो डिपेंडेंट होती है या अपने खामिद पे या अपने भाई पे या अपने वालिद पे इन्हिसार कर रही होती है, तो वो हिचकिचाती है अपने बारे में ये बताते हुए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो ये एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए एक ख़ातून खुद अपना मुआयना कैसे कर सकती है कि ये कैंसर या ये सरतान होने की अलामत तो नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले सेल्फ इंस्पेक्शन में या ज़ाती मुआयने में ये चीज़ आती है कि ख़ातून को चाहिए कि वो आईने के आगे खड़ी हो जाए। खड़ी होने के बाद अपनी चेस्ट को देखे, बगौर मुआयना करे और उसमें ये देखे कि दोनों छातियों का साइज़ एक ही है, एक जैसा है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको चाहिए वो देखे कि दोनों का कलर जो है वो चेंज तो नहीं है, एक का कलर चेंज तो नहीं है दूसरे से, या दोनों का कलर आम स्किन से चेंज तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है। अगली चीज़ जो देखने वाली है वो यदि देखा जाए कि घुटनियाँ जो हैं, निपल्स जो हैं, वो अंदर धंसे हुए तो नहीं है। फिर ये देखा जाए कि घुटनियों से किसी किस्म की कोई चीज़ खारिज तो नहीं हो रही, कुछ सिक्रीशन तो नहीं हो रही। जो दूध के अलावा कोई भी सिक्रीशन है, ब्लड है, पस है या वाटर लाइक फ्लूइड है, कोई भी चीज़ जो बाहर अखराज हो रहा है उसका, ये चीज़ भी देखने वाली होती है। और ये देखने के बाद आप अपने मुआलिज से मशवरा कर सकती हैं कि ये चीज़ खारिज हो रही है। इसके अलावा ये है कि स्किन जो है वो रफ तो नहीं हो गई। अगर स्किन ब्रेस्ट की रफ हुई है तो इससे भी ये पता चलता है कि ये कैंसर की तरफ रुझान हो सकता है। और बगलों के अंदर आर्म पेट में कोई गिल्टी अगर नमूदार हुई है तो उसको देखने से ये पता चलता है कि ये चीज़ मुमकिन है कि ये कैंसर की तरफ ये चीज़ अलामात हों, जिनको अगर टाइम पर देख लिया जाए, पहली स्टेज में देख लिया जाए, तो उनका इलाज मुमकिन होता है। नाज़रीन, एक बात और जो ख़ास आपको बताने वाली है वो ये है कि ब्रेस्ट का खुद मुआयना करना। खुद मुआयना करने के लिए आप अपना राइट हैंड जो है लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर रखें और फिर ये है कि उसको आहिस्ता से दबाएं, प्रेस करें। प्रेस करने से मालूम होगा अगर कोई गिल्टी या कोई ट्यूमर नज़र आए तो आपको फील हो जाएगा। फिर हाथ को उठाएं, फिर थोड़ा सा आगे लेकर आएँ, उसको फिर देखें। इस तरीके से आप दबा कर देखें अगर ऐसे को फील हो रहा है। फिर यह है कि इस तरफ से, फिर इस तरफ से, ये देखने के बाद फिर इसको यह है कि दरमियान में आ जाए। दरमियान में अच्छे तरीके से दबा कर देखें कि कोई किसी किस्म के ट्यूमर या कोई गिल्टी महसूस होती है तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड जो है उसको राइट पर रखें और इसी तरह से इसका मुआयना करें। और इसके बाद इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। फिर ऊपर से नीचे को देखा जा सकता है कि कोई गिल्टी महसूस हो, और दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से देखा जा सकता है। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि हम देखते हैं कि कैंसर की वजूहात क्या है। कैंसर की वजूहात में सबसे पहली वजह तो
یہ دیکھا جاتا ہے، ہسٹری جب لی جاتی ہے کہ خاندان میں اگر کسی کو کینسر ہے، مثلا والدہ کو ہے بریسٹ کینسر، یا بہن کو ہے، خالہ کو ہے، تو اس کے چانسز عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پہلے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی آپریٹ ہوا ہے بریسٹ کا، بے شک وہ کینسر کا نہیں بھی تھا، تو اس سے بھی یہ چانسز ممکن ہیں، یا ایک بریسٹ میں کینسر تھا جس کو ریموو کر دیا گیا یا جس کا کوئی علاج کروا لیا گیا، تو اس کے بعد بھی چانسز ہوتے ہیں کہ دوسری بریسٹ میں کینسر نمودار ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی وجوہات میں ایک وجہ جو منصوبہ بندی ہے، یا وقفے کے ٹیکے لگوانا ہے، یا اولاد کے حوالے سے وقفہ جو ہے وہ اس کو بڑھانے کے لیے جو طریقے اپناتی ہیں خواتین، اس سے بھی بریسٹ کینسر کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور جو خواتین فیڈنگ نہیں کرواتی ہیں اپنے بچوں کو، دودھ نہیں پلاتی ہیں، اس سے بھی بریسٹ کینسر کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خاص چیز ہے جس سے بریسٹ کینسر آج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ خواتین کو جب وہ 40 سے اوپر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ ایک دفعہ جوان ہونے کا جو شوق اندر بڑھتا ہے، اس سے یہ ہارمون تھراپی کرواتی ہیں۔ ہارمون تھراپی سے جب ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر کے علامات نمودار ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ وجوہات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ان نون وجوہات بھی ہیں جن کی وجہ سے بریسٹ کینسر نمودار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جب کینسر ڈیولپ ہوتا ہے تو اگر اس کو ہم پہلی سٹیج پر ہی علاج کروا لیا جائے یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے تو یہ بالکل کیوریبل ہے، اس کا علاج بالکل ممکن ہے۔ لیکن جب یہ سٹیج 3 میں چلا جاتا ہے یا سٹیج 4 میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا جو لائف رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹیج 1 میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کس طریقے سے آپ کے معائنہ کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تشخیص کرے گا کہ یہ کینسر ہے یا کینسر نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے معائنہ تو وہ فزیکلی معائنہ کر کے اگر ٹیومر ہے یا اگر بریسٹ کا کلر بدلا ہوا ہے یا نپلز کی حالت مختلف ہے یا ڈسچارج ہے یا آر پیٹ کے اندر ٹیومر ہے، گلٹی ہے، تو اس گلٹی کو دیکھ کر ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھے گا کہ یہ کینسرس ہے، سرطان کی گلٹی ہے، سرطان کا ٹیومر ہے جو بریسٹ کے اندر ہے یا جو آرم پیٹ کے اندر ہے، یا یہ عام ٹیومر ہے۔ ڈاکٹر یہ دیکھنے کے بعد، یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ ٹیسٹ دے گا آپ کو لکھ کر کہ جی یہ ٹیسٹ کروائیں آپ۔ تو ٹیسٹ میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ میموگرافی ہے۔ میموگرافی ناظرین چیسٹ کا ایک سمپل سا ایکس رے ہے، لیکن اس سمپل ایکس رے کے اندر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو چیز ڈاکٹر یا خود پیشنٹ اپنے ہاتھ سے جس چیز کو دیکھنے سے وہ محسوس نہیں کر سکا، گلٹی اتنی چھوٹی ہے، بہت مائنر ہے، تو اس کو بھی میموگرافی کے ذریعے سے دیکھنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اندر گلٹی موجود ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو پھر سونو میموگرافی ہے، یہ چیسٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہے۔ اس سے چیسٹ کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ اگر ان سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یہ کینسر کی طرف جا رہی ہیں، کینسر کی طرف ان کا رجحان ہے، تو پھر اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ بائیوپسی ہے۔ ناظرین، بائیوپسی وہ ٹیسٹ ہے جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینسرس ٹیومر ہے یا نان کینسرس ہے۔ بائیوپسی بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پیس اس جو ہوتی ہے ٹیومر ہے یا گلٹی ہے اس میں سے لے کر لیبارٹری کے اندر سلائڈ کے اوپر ڈال کر اس کو دیکھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ بائیوپسی کر کے اس کا ٹیسٹ دیا جاتا ہے کہ یہ نان کینسرس ہے یا کینسرس ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو اگر یہ ابتدائی سٹیج ہے تو جس کو ہم سٹیج 1 کہتے ہیں، تو
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका बिल्कुल इलाज मुमकिन है और आसान इलाज है और बड़ी जल्दी जो है वो पेशेंट क्योर हो जाता है। अगला जो स्टेज 2 है, जिसके अंदर जाकर पेशेंट जो है वो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो उसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टेज 3 के अंदर जाकर और मुश्किल हो जाता है और स्टेज 4 के अंदर जो है उसका रिस्क इतना बढ़ जाता है कि वो 8 से 20% तक क्योर के चांसेस होते हैं। आप इस तरह से कहिए कि स्टेज 1 के अंदर हम उसको 98% तक क्योर कर सकते हैं और स्टेज 2 में जाकर हम उसको 80% तक कर सकते हैं और स्टेज 3 में 50 से 60% तक होता है और स्टेज 4 में 8 से 20% तक चांसेस क्योर के रह जाते हैं। तो नाज़रीन, ये वो असबाब अलामात जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं चेस्ट कैंसर की। इसके बाद इसका इलाज, हिफाजती तदाबीर और अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है तो उसके लिए होम्योपैथिक इलाज क्या है, एलोपैथिक इलाज क्या है, हिकमत में इसका क्या इलाज है और घर में पेशेंट को इसके लिए क्या क्योर करनी चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए और इसके अलावा जो है वो इसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कैंसर से बचा सकती हैं। इसके लिए हम इंशाअल्लाह जल्द ही दोबारा हाजिर होंगे और इसके बारे में हम तफसीलात बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।